सभी जानते हैं बंगाल का चुनाव बंदूक की नोक पे होती है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, जीत की हैट्रिक लगाएगी। चुपचाप कमल छाप और जो राम को लाए हैं इस बार हम उन्हीं को लेके आएंगे। और इतने दिन वो सांसद रहे लेकिन आसनसोल के बारे में जो एक शब्द नहीं बता पाए, ऐसी सांसद की क्या जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का शिक्षा मंत्री जेल में नहीं है, बीजेपी का कानून मंत्री को ईडी सीबीआई बुला नहीं रहा, वोट के दौरान तांडव चलाते हैं और पूरे बंगाल को बम के स्तूप में सजा के रखे हैं। मेरी मौजूदगी आसनसोल के बीजेपी कार्यालय में है और हमारे साथ अभी जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर आसनसोल का कमान इस बार कौन संभालेगा। क्या फिर से शत्रुघ्न सिन्हा होंगे, यहाँ के मालिक, या फिर कोई और आएगा आसनसोल के गद्दी पे? क्या लगता है इस बार कौन आसनसोल का कमान संभालने वाला है? देखिए, ये आसनसोल की जो सीट है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का सीट है, क्योंकि आसनसोल को भारतीय जनता पार्टी का घाटी कहा जाता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 2014 में यहाँ से बाबुल सुप्रियो जीते थे, 2019 में भी यहाँ से बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, जीत की हैट्रिक लगाएगी। बाई इलेक्शन में जैसा होता है, यहाँ चुनाव होने ही नहीं दिया गया था। आप सभी जानते हैं बंगाल का चुनाव बंदूक की नोक पे होती है, और बाई इलेक्शन में सभी को डरा के धमका के सेंट्रल फोर्स को दूसरे जगह में काम में लगा के पूरे इलेक्शन को बरगलाया गया था। जैसा कि आपने बोला कि बंदूक के नोक पे बाई इलेक्शन हुई थी, तो क्या गारंटी है कि 24 की इलेक्शन बंदूक के नोक पे नहीं होगी? क्योंकि बाई इलेक्शन थी, इसीलिए क्या है कि आम वोटरों में भी उतना उत्साह नहीं था, और साथ ही में जो विरोधी अर्थात जो पश्चिम बंगाल के शासक दल है, वो लोग जानते हैं कि उनके पुलिस और उनके सिविक पुलिस जो है उन्हीं के द्वारा ये परिचालित होने वाले हैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसकी नज़रदारी करती है, और ये चुनाव सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की नज़रदारी पे होगी, निगरानी पे होगी। और इसमें जिस तरह का जो पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, और सारे वोटर, क्योंकि 400 साल से भगवान श्री राम टेंट में बिता रहे थे, कोई ऐसा नेता नहीं आया, कोई ऐसा राजा नहीं आया, कोई ऐसा शासक नहीं आया जो 400 साल तक टेंट पे रहने वाले भगवान राम को अपना घर दिलाए, अपना मंदिर पे वोट होगा या फिर रोजगार पे वोट होगा? मैं उसी पे आ रहा था। तो यहाँ की आसनसोल की जनता भी ये मन में ठान ली है, क्योंकि हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, तो चुपके चुपके यही बोल रहे हैं, चुपचाप कमल छाप और जो राम को लाए हैं इस बार हम उन्हीं को लेके आएंगे। और इसी के कारण कोई भी डर, कोई भी भय के ऊपर उठ के आसनसोल की जनता इस बार ताबड़तोड़ पोलिंग में उतरेगी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि अहलुवालिया जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली जाएंगे। मतलब चुपचाप कमल छाप का जो नारा है वो आसनसोल की जनता के द्वारा है, लेकिन अगर आसनसोल की जनता के बीच में जाया जाए तो उनका कहना है कि कुछ नहीं, फिर से ममता दीदी ही चलेंगी बंगाल में। देखिए, मुझे पता नहीं आप लोगों ने किसके पास गया है, लेकिन ममता दीदी आसनसोल सीट भी अगर जीत जाती है, चलिए मान लेता हूं कि 42 में 42 सीट ममता दीदी अगर बंगाल से जीत जाती है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। ये देश का प्रधानमंत्री चुनने का विषय है, और कोई हो फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए क्या? एकदम, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि अभी जो इंडी जोट बना है उसमें नेता कौन होंगे? उसमें इतने नेता है कि उनकी अगर सरकार आती है तो हर 6 महीना में एक जन को कुर्सी देना पड़ेगा, कैलेंडर वाइज हर 1 महीना बाद प्रधानमंत्री बदलेगा। तो भारतवर्ष की जनता बुद्धिमान है, वो जानती है कि हमें स्थिर सरकार चाहिए, और ऐसी सरकार चाहिए जो भारत की अस्मिता को विश्व दरबार में बढ़ा सके। तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है, और उसी के कारण उनके काम के एवज पे जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। अच्छा, क्या लगता है शत्रुघ्न सिन्हा एक तरफ है, दूसरी तरफ एस.एस. अहलुवालिया है, तो क्या दोनों में कांटे की टक्कर होगी? देखिए, चुनाव कोई भी होता है तो वो टक्कर होती है,
उसमें सब कोई लड़ने के लिए यहाँ 7 कैंडिडेट नॉमिनेशन किए हैं। तो सातों कैंडिडेट के साथ कांटे की ही टक्कर होगी, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी जो एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट थे और बंगाल की जो तृणमूल की सरकार है, ये लोग कह रहे थे बाहरी को टिकट नहीं देंगे और अपना भूमिपुत्र को देंगे, और जो लोग यूपी बिहार से आते हैं वो स्वयं ममता बनर्जी कही थी कि ये लोग बाहरी है। तो आज उनका दल का ये परिणति हुआ, जो बीजेपी से एक समय सांसद रह चुके हैं उन्हीं को टिकट देना पड़ा, और बिहार से ही थे उनको टिकट दे के उनको लाना पड़ा। और ऐसे एक जन को हम लोगों ने बाई इलेक्शन में जिताया जो आसनसोल के लिए एक शब्द पार्लियामेंट पे नहीं रखे, एक सवाल पार्लियामेंट पे नहीं पूछे। तो आसनसोल की जनता इससे नाराज भी है, क्योंकि इतने दिन वो सांसद रहे लेकिन आसनसोल के बारे में जो एक शब्द नहीं बता पाए, ऐसी सांसद की क्या जरूरत है जो आसनसोल के सुख में नहीं है, दुख में नहीं है, जो कभी आसनसोल आते नहीं है। अभी वोट है बोल के एक होटल भाड़ा करके वो रह रहे हैं, बड़े लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हैं। लेकिन अहलुवालिया जी को उसी तरीके से देखिए, अहलुवालिया जी इस ग्राउंड के, इसी अंचल के, शिल्पांचल में पले बड़े हुए हैं। बीसी कॉलेज में उनका अध्ययन हुआ, यहाँ पर ही उनकी राजनीति जीवन चली है, और यहाँ के अली गली मोहल्ले माने नदी नाले सभी से आम, जिस तरह से उनका रिस्पॉन्स है, आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि आम जनता उनसे इतना इंटरेक्ट कर रही है कि अहलुवालिया जी को पाके उनमें एक अलग जोश, अलग उमंग दिख रहा है। इसका कारण यही है कि भूमिपुत्र असल में कह देने से नहीं होता है, जो सही में इस जमीन से जुड़े हुए हैं वो अहलुवालिया जी है, और वो अपने काम के एवज पे, क्योंकि 6 बार के वो सांसद हैं और 6 बार के इतने अभिज्ञता संपन्न सांसद हैं जिनके ऊपर एक काली दाग नहीं है, और जिसके साथ बीजेपी को तो ऐसे भी वॉशिंग मशीन शायद बोला जाता है। नहीं, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोला जाता है, उसमें कोई दायरा नहीं है, क्योंकि बीजेपी का शिक्षा मंत्री जेल में नहीं है, बीजेपी का कानून मंत्री को ईडी सीबीआई बुला नहीं रहा है, बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो धर्षणकारी के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर बीजेपी का ऐसा कोई नहीं है बीजेपी शासित राज्य जहां पर ही महिलाओं का रेट फिक्स किया जाता है और संदेश खाली जैसा एरिया तैयार किया जाता है। बीजेपी का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां शेख शाहजहां रूपी गुंडे, लुंगी बाहिनी वोट के दौरान तांडव चलाते हैं और पूरे बंगाल को बम के स्तूप में सजा के रखे हैं। तो यही फर्क है तृणमूल और बीजेपी में, और बीजेपी को वॉशिंग मशीन इसीलिए आसनसोल से बीजेपी निकाल रही है, एकदम डेफिनेटली, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई शक नहीं है, कोई दो मत। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से है। अभी मेरी मौजूदगी आसनसोल में, और आसनसोल के बीजेपी कार्यालय से साफ तौर पे कहना है कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा नहीं चलेंगे आसनसोल में, बल्कि एसएस अहलुवालिया ही इस बार के सांसद बनेंगे। अब देखना ये होगा, चुनाव होगा, परिणाम आएगा और आसनसोल किसके हाथों में जाएगा। क्या एक बार फिर से तृणमूल इसकी कमान संभालेगी या फिर से बीजेपी इस पे राज करेगी? आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।